नाउ इस केस में पेशेंट मेरे पास लोअर लेफ्ट मोलर के अंदर पेन की कंप्लेन लेकर आई। हाँ। ये वाला दांत खराब है, इसी में ही दर्द होता था ना? ठीक है। कौन से में? ये लास्ट लास्ट का है ना। सबसे लास्ट वाले में ही है ना? ये वाले में। हाँ। ठीक है, ओके। फिर ये कट लगा हुआ नहीं, ये आगे वाला इसमें भी होता है कभी कभी, तो ये आगे वाले में भी होता है? नहीं, ये नहीं, ये वाला? ये कट लगा हुआ नीचे। ये वाला दांत? ये केव का गाला। ब्लड भी आ रहा है इसमें। हाँ। ठीक है, इसको भी सही करेंगे। पहले हम इसका इलाज कर देते जो लास्ट वाला है ना। अब अगर हम देखें तो पेशेंट ने रूट कैनाल करके इसके ऊपर क्राउन लगवा रखे हैं, फिर भी पेशेंट को इसी में पेन होता है। जब मैंने पेशेंट का एक्सरे शूट किया तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्री मोलर और मोलर रीजन के अंदर आरसीडी करके कैप लगा रखी है। टूथ के क्राउन स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए एक पोस्ट एंड कोर किया जाता है, प्रोसीजर होता है, वो इसमें कर रखा है। लेकिन रूट कैनाल सही ना होने की वजह से यहाँ पर नीचे मोलर रीजन के अंदर बोन लॉस हो गया है। हालांकि प्री मोलर की भी रूट कैनाल सही नहीं है और उसके अंदर भी इन्फेक्शन के चांसेस है, लेकिन पेशेंट को प्री मोलर में अभी पेन नहीं है, पेशेंट को मोलर के अंदर ही पेन है। तो यहाँ पर इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए मोलर टीथ को हम रिमूव करेंगे, लेकिन रिमूव करने से पहले हमें क्राउन को सेपरेट करना पड़ेगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि प्री मोलर और मोलर के जो क्राउन्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो मुझे इनको सेपरेट करना पड़ेगा ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ मोलर का ही एक्सट्रैक्शन कर सकूं, बिकॉज पेशेंट को प्री मोलर का एक्सट्रैक्शन नहीं करवाना। फिर मैं बर की हेल्प से क्राउन को सेपरेट करता हूं। देखो यहाँ पे क्या है कि क्राउन सेपरेट हो गया है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है क्राउन को सेपरेट करना, क्योंकि क्राउन मेटल सिरेमिक का बना हुआ है, अंदर मेटल है और मेटल इजीली कट होता नहीं। अब हम मेन पार्ट की बात करते हैं। जब भी हम दांत निकाल देते हैं तो हम उस सॉकेट को क्यूरिटाच करते हैं, यानी उस सॉकेट को क्लीन करते हैं। क्लीन करते टाइम यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेनुलेशन टिश्यू निकल रहा है। निकाल के दिखाए हम दर्शकों को। ये ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या होता है? एक्चुअल में इसे हम एक तरीके का इन्फेक्शन समझ सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि दांत निकाल दिया और कैंसर हो गया, या फिर दांत निकाला उसके बाद है ना प्रॉब्लम बढ़ गई। तो ये क्या होता है, कई बार दांत निकालने के बाद इस ग्रेनुलेशन टिश्यू को अगर क्लीन नहीं किया जाए तो ये अंदर ही अंदर ग्रो होने लग जाता है और इसके जो रेमनेंट्स होते हैं, ये एक इन्फेक्शियस पार्ट है, तो इसके जो रेमनेंट्स हैं या इसके जो कण हैं वो धीरे धीरे बढ़ के अंदर सिस्ट फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। और अंदर लोग कहते हैं कि हमारे गांठ बन गई या हमें बहुत प्रॉब्लम हुई या हमारी जबड़े की हड्डी गलने लग गई, तो वो इसी की वजह से होता है। कुछ नहीं, अंदर वो गांठ बनी हुई है, उसको साफ करना। क्यूरेटाज अगर ढंग से नहीं किया जाए, इस इन्फेक्शन को अगर ढंग से नहीं निकाला जाए दांत निकालने के बाद, तो ये आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी मैं यहाँ पर क्यूरेटाज करके इस पूरे इन्फेक्शन को निकाल रहा हूँ, और ये तब तक किया जाता है जब तक मैं इंस्ट्रूमेंट स्क्रेप कर रहा हूँ और मुझे ऐसे ना बोन फील नहीं होता। जब तक मुझे सॉफ्ट फील होता जाएगा मैं उस पूरे स्ट्रक्चर को वहां से निकालता जाऊंगा, क्योंकि जहां मुझे ये सॉफ्टनेस फील हो रही है दैट मीन्स यहाँ पर रेमनेंट्स प्रेजेंट है। और जब मैं स्क्रैप करूं और मुझे बोन फील हो, कुछ हार्ड सब्सटेंस फील हो, इसका मतलब मैंने पूरा क्यूरेटाज कंप्लीटली सही से कर दिया है। पूरा जब सॉकेट क्लीन हो जाता है तो हम इसे सलाइन और बिटाडिन से वॉश करते हैं।
और कई बार जब मुझे डाउट रहता है कि क्या पता अभी भी निकला हो या नहीं, तो मैं गॉज पीस डाल के और उस पूरे सॉकेट को क्लीन करके उसको विजिबली चेक करता हूँ कि पूरा सॉकेट एक्चुअल में क्लीन हुआ है या फिर नहीं। आगे रुको, बड़ा खोलो। जब ये वेरीफाई हो जाता है कि सॉकेट क्लीन हो चुका है, देन मैं गॉज पैक वहां पे रखता हूँ, पेशेंट का मुंह बंद कराता हूँ एंड केस इज डन। अब मैं आपको एक्सरे दिखाता हूँ पोस्ट ऑपरेटिव। हमने पेशेंट का दांत निकालने के बाद एक्सरे किया। हमने कैप को बिल्कुल सही तरीके से कट किया है। अगर मैं कैप को थोड़ा सा भी गलत तरीके से कट करता और अगर कैप आगे वाले कैप के साथ थोड़ी सी भी मर्ज्ड होती, तो क्या होता, आगे वाला जो प्रीमोलर है वो भी चला जाता और वो भी हिलने लग जाता। पेशेंट के क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये थे कि मुझे आगे वाले दांत को बिल्कुल भी नहीं छिड़वाना। और आप देख सकते हैं कि जब भी मैंने दांत निकाला तो आगे वाले दांत पे मैंने बिल्कुल भी फोर्स नहीं दिया, कहीं पे कुछ नहीं, सीधा उस दांत को जैसे मुझे निकालना है उसे पकड़ा एंड उसको मैंने रिमूव कर दिया। जीपी बाहर आ रखा है, दिख रहा है। और यहाँ अब आप टूथ को देख सकते हो। अब इस टूथ के ऊपर वो जो ग्रेनुलेशन टिश्यू की स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगी। ये पूरा पार्ट इन्फेक्शियस है, ये जो भी आपको दिख रहा है टूथ के चारों तरफ। एक ग्रेनुलेशन टिश्यू है, ये कभी भी हील नहीं होने देता और इसी की वजह से बोन लॉस होता है। यहाँ पे भी ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हो रखा है। यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू का अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ठीक है। और ये ठीक है। तो पेशेंट का जब भी दांत निकाला जाता है तो ये हमेशा वेरीफाई किया जाता है कि वहां से हमने उस इन्फेक्शन को रिमूव कर दिया है, ताकि पेशेंट को किसी भी टाइप का फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को एंड करते हैं। दिस इज डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।